जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम ऐसे विषय की जानकारी देंगे जो घटना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई वर्षों में एक बार घटती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में यह वीडियो है। शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर 25 से 30 दिन के अंदर एक राशि में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं। लेकिन जब वही शुक्र ग्रह एक ही राशि में रहे और 4 महीने तक रहे, इसका मतलब आप समझ लीजिए जो ग्रह साल में 12 या 14 या 15 बार परिवर्तन कर रहा है वो एक ही राशि में 4 महीने गुजार रहा है। यानी इस राशि में वो ग्रह रहेगा भी, वो मार्गी भी रहेगा। यानी पहले वो आगे चलेगा, फिर वो वक्री होगा, फिर वो पीछे चलेगा, फिर वो मार्गी होगा, फिर वो आगे चलेगा। और वक्री हमेशा कब होता है? सूर्य की गति के कारण होता है कि जैसे ही ग्रह सूर्य से दूर हुआ वो वक्री हो जाता है। तो यही सूर्य ग्रह जब लगभग लगभग 4 महीने तक एक ही राशि में रहेंगे और वो राशि होगी उनकी उच्च की राशि। यानी ब्रह्मांड के अंदर अगर हम देखें तो शुक्र देव उस दौरान चमकते हुए सितारे के समान होंगे, क्योंकि वो अपनी उच्च की आभाओं के साथ गोचर कर रहे होंगे मीन राशि के अंदर। यानी जब शुक्र उच्च का हो या कोई ग्रह उच्च का है तो वो अपने कारकत्वों में एक तरीके से वो फलीभूत करता है, उसको बढ़ाता है। तो शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब वो अपने कारकत्व में वृद्धि करता है। अब आपकी राशि या आपके लग्न से शुक्र कहीं ना कहीं का मालिक भी है। भाई अगर आप राशि के हिसाब से देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट देखें कि भी राशि से गोचर कहाँ है। और अगर आप सिंह लगन से पत्र इसको देख रहे हैं तो हम कहेंगे भाई शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है तो इसको कंसीडर करो, अदरवाइज राशि से देखो। तो ये हमारा ये वीडियो है कि भाई 4 महीने के लिए शुक्र का वक्री होना, मार्गी होना, उच्च का होना, बली होना, गुरु के साथ राशि परिवर्तन करना किस स्तर तक का राजयोग आपको दे सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, टॉपिक पर फिर से आने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि भाई स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी से लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब सबसे पहले समझना हमें क्या जरूरी है कि भाई शुक्र कहाँ कहाँ का लॉर्ड है। मेनली शुक्र आपका 10th लॉर्ड है, दशम भाव, जिसको मैं अपने कर्म कार्य क्षेत्र के लिए जानता हूँ कि मेरा कर्म, मेरा सामान्य जीवन का कर्म, मेरे जीवन के कोई भी कर्म जिसको मैं कर रहा हूँ, मेरी नौकरी का और मेरे व्यापार का जो क्षेत्र है वो 10वां भाव है। यानी मेनली प्रोफेशनल लाइफ का कारक ग्रह शुक्र हुआ। अब ये शुक्र ग्रह राशि से अष्टम भाव के अंदर गोचर करता दिखाई दे रहा है। पहली बात, ये एक शुभ ग्रह है, 8वें घर में है और उच्च का होके बैठ गया है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? मेरा दशमेश उच्च का हो गया। यानी मेरे कर्म कार्य क्षेत्र को देने वाला प्लेनेट उच्च का हो गया। यानी इस दौरान मेरा कार्य क्षेत्र फलेगा, मुझे नई जॉब मिल सकती है, मुझे नया जॉब का ऑफर आ सकता है, मुझे नए व्यापारी मिल सकते हैं, मेरा कर्म क्षेत्र बढ़ सकता है, मुझे इस दौरान यश मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी, मेरे द्वारा किए गए कर्म फलित होंगे, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर होगी। यानी ये समय नौकरी में तरक्की, प्रमोशंस के लिए जाना जाता है, व्यापार के अंदर अच्छा व्यापार का चलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना, क्योंकि 8th हाउस में तो इसको कहते हैं सडन गेन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 8th में जाके एक्सॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। अब ये फाइनेंस का कारक भी कहलाते हैं क्योंकि काल पुरुष के दूसरे घर का स्वामी शुक्र है। अब ये शुक्र ग्रह आपको देखिएगा तो यहां से सीधा सेकंड हाउस को एक शुभ ग्रह होकर देख रहा है। तो दशम का मालिक अष्टम में उच्च का और दूसरे घर को देखता है। यानी प्रोफेशन का संबंध भी धन से बना कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका देने वाला प्लेनेट इस दौरान मुझे कार्य क्षेत्र में उन्नति तो देगा ही, उससे मेरी पूंजी बढ़ेगी, उससे मेरा पैसा बढ़ेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शुक्र ग्रह इस दौरान वक्री भी होंगे। ठीक है, तो हम वक्री वाला पार्ट लेते हैं कि भाई 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो शुक्र ग्रह हैं ये वक्री रहेंगे।
जब जब 8th हाउस में प्लेनेट वक्री हो और वो 10th लॉर्ड हो, तो हम कहते हैं भाई इस दौरान जब वो प्लेनेट वक्री है, वक्री का मतलब शक्त है, शक्तिशाली है, उसको षडबल का एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो गया जिसका नाम है चेष्टा बल। वो शुक्र प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, लेकिन उस दौरान वो 8th हाउस में वक्री है। तो प्रोफेशनली डिसीजंस इस दौरान सोच समझ कर लें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानकारी हो सकती है। ये वक्री होने का फल है, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ये सब पॉजिटिव ही है। अब इसके साथ एक पोजीशन और है कि भाई शुक्र उच्च का तो हुआ ही, दशमेश उच्च का तो हो ही गया, लेकिन वो राशि परिवर्तन राजयोग में भी आ गया कि भाई अब ये गुरु के साथ एक एक्सचेंज योग बनाता है, राशि परिवर्तन राजयोग। यानी प्लैनेट ने आपस में राशि बदल ली कि तू मेरे घर बैठ जा, मैं तेरे घर बैठ जाता हूं। भले ही हम दोनों शत्रु हैं, गुरु और शुक्र हमारी आपस में निभती नहीं है या हमारे तालमेल नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के घर में रह के बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बुरा करेगा तो दूसरा भी बुरा करेगा। इसलिए ये बहुत सामान्य नियम भी है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो वो भले ही कुछ उसका हित ना करें, फायदा ना करें, लेकिन वो नुकसान नहीं कर सकता। अब किस स्तर पे फायदे होते हैं? जब वो एक्सचेंज योग अच्छे भावों से बनता हो। एक 10वां भाव है और एक 8वां भाव है, एक मेरा कर्म है, एक मेरे सडन गेन है। वहां पर शुभ ग्रह उच्च का बैठ गया है शुक्र, तो हम क्या कहेंगे? सडन गेन का ये कॉम्बिनेशन है, अचानक से लाभ का ये योग है, अचानक से प्रगति का ये योग है। और गुरु जैसा ग्रह एक्सचेंज योग में, पहली बात पंचम का मालिक होकर एक्सचेंज में, तो इसको कहते हैं सडन एजुकेशन में कुछ अच्छा होना। अचानक से मेरी एजुकेशन में कुछ अच्छा हो गया, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, या मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री कर ली, या मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, या संतान की कोई खुशी मुझे मिल गई। ये गुरु ग्रह भी यहाँ से बैठकर देखता है सेकंड हाउस को, धन का कारक होके धन के भाव को देख रहा है, और शुक्र ग्रह भी उच्च का होकर इसको देख रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये एक सुंदर, मजबूत, बलवान महाधन योग है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों को फाइनेंस से जोड़ा जाता है। इस पर किसी प्रकार की कोई खासा पीड़ा नहीं है। ये राशि परिवर्तन राजयोग में भी है, ये उच्चस्थ भी है, दोनों ग्रह शुभ भी हैं, दोनों ग्रह का संबंध धन के भावों से भी बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई देखिए, फरवरी से लेके मई तक 4 महीने शुक्र बली है, क्योंकि वो दशमेश है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत बार क्या है, कम एफर्टों से अच्छा लाभ देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, आपको जीवन में गेन कराता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब व्यक्ति के जीवन में ये वाला योग आए, और ये 2025 की शुरुआत में ही आपको मिल गया कि भाई फरवरी के महीने से मई के महीने तक ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय कि 4 महीने तक जब शुक्र होंगे उच्च के और महाबली एक्सचेंज योग के साथ, तो वो सिंह राशि के जातकों को क्या देंगे। जय श्री राम।